रावण के पीछे चलना है। मेरे लंका नाथ का आदेश है। वाह, कहाँ जाता है, क्या करता है, सारा समाचार लंकेश को बताना है। तो लग रहा है समुद्र के समीप जा रहा है रामा दल में। चलो मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। कोई दूत आ रहा है। क्या कहा? कोई दूत? प्रभु, हाँ मित्र। मुझे तो शंका लग रही है, कोई मायावी राक्षस हमारा भेद लेना चाहता है। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो हम लोग उसे अभी बंदी बना लें। नहीं मित्र सुग्रीव, वह हमारी शरण में आ रहा है और शरण में आए हुए को दंड देना यह अनुचित है। हे मित्र। हाँ प्रभु। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंच धूर्त छले कब मेरे सन्मुख आता है। हे मित्र सुग्रीव। हाँ प्रभु। जो निश्चल है और निर्मल है वही मेरे पास आता है, इसलिए तुम अपने मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रखो। जैसी आज्ञा प्रभु। हे मित्र। हाँ प्रभु। अगर लंकाधीश्वर दूत भी भेजेगा तो हमारी सेना का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भेद लेना पाठावा लेने के लिए भी भेजा होगा तो हमारी सेना का कुछ भी नहीं कर सकता है मित्र, क्योंकि जाग माहुता खाने का चारा देते। लक्ष्मण नहाना ही निमित्त माहू देते। पृथ्वी पर जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण उन्हें एक बाण में समाप्त कर सकता है। हे मित्र। यदि सभी शरणागत होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं, फिर महापातक भी हो तो उसको न कदापि दूंगा मैं। अगर वो हमारी शरण में आ रहा है तो हम उसका त्याग नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे अपने अनुज की तरह ही उसका सम्मान करेंगे। इसलिए हम चलकर उससे स्वयं मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रभु। ठीक है। जय जय श्री राम। 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 जय जय श्री
आप लंकेश रावण के सबसे छोटे भाई भक्तराज विभीषण हैं। जब मैं लंका माता सीता की खोज में गया था तब वहां पर इन्होंने मेरी बहुत सहायता की थी। हे प्रभु, हाँ लंकेश, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। हे लंकेश, कहो तुम कुशल तो हो? हे प्रभु, हे लंकेश, कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या हे लंकेश, कहो घर में सब कुशल मंगल तो है? हे लंकेश, तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते थे? इस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को। उन निशाचरों की बस्ती में तुम अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार करते थे? क्योंकि पवन सुत तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता चुके हैं। हे भाई, हे भक्त, कहता हूँ सखा भाव से हम सब हाले कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, सच्चा साथी हो सज्जन का। संकोच होकर तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो कह डालो, क्योंकि जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। वही मुझसे मिल सकता है, जिससे अपनापन मारा है। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है, जिसका अपनों ने सहारा देना बंद कर दिया हो, जो बेसहारा हो गया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सखा, कहो तुम वहां पर अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार करते थे? हे प्रभु, हाँ लंकेश, जिस भांत 32 दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार मैं आपके नाम का स्मरण करते हुए लंका नगरी में निवास करता हूँ। हे प्रभु, हाँ भक्त, मुझे रावण ने लात मार के निकाल दिया, मैं आपकी शरण में आया हूँ। त्राहिमाम प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। वह दास बड़ा बड़ भागी है, जो प्रभु पद का स्वामी है। वह जननी से कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल का स्वामी। मत मोह मोलोभ या क्रोध लोभ उस समय हृदय से
नर नाम, आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निभाओ। धन धाम छुटा, परिवार छुटा, उसकी कुछ मुझे न चिंता है। ध्यान बीच में और हुआ, उसकी अब मुझे अब तो जन यही चाहता है, जन रघुनायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों का सेवक बनाइए, अपने पास रखिए प्रभु। हे भक्तराज, जिस राज्य से तुम्हें इस प्रकार लज्जित करके निकाला गया है, जिस राज्य सभा में तुम्हारा मान भंग हुआ है, मैं आज यह शपथ लेता हूं कि उसी राज्य सभा में मैं तुम्हें लंकाधीश्वर का पद दूंगा। मैं आज से ही यह घोषणा करता हूं, तुम उस लंका नगरी के लंकाधीश्वर हो। महाराज लंकेश की जय जय श्री राम। हे भक्त विभीषण, हाँ प्रभु। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। हमारी बात सुनो। हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या कहना है। उस लंकापति 10 कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। बताओ कि अब हमें आगे क्या करना होगा। हे लंकापति, इस संयोजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। यह हमारी समस्त वानरी सेना समुद्र के इस पार से उस पार कैसे जाएगी? कहो भक्तराज, कैसे जाएगी? प्रभु, वानर सेना जब अगणित है तो चिंता यहाँ क्या पड़ती है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी। संकोच यही है सागर, यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे कुल का। हे प्रभु, हाँ भक्तराज, यह सागर अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए इससे अनुनय विनय करके इससे रास्ता मांगिए प्रभु। ठीक है भक्तराज। नाथ देव कर कवन भरोसा,
हाँ अनुज लक्ष्मण, यह तो आलसियों का काम है कि हमारे पास सामर्थ्य होते हुए भी हम इस तुच्छ समुद्र के सामने अनुनय विनय करें। हे भैया, अपने अग्निबाण से इस समुद्र को अभी सूख जाइए। हे अनुज लक्ष्मण, यह अनुचित होगा। अगर विनय भाव से ही हमें उस पार जाने का मार्ग मिल जाता है तो क्रोध करने की क्या आवश्यकता है अनुज। इसलिए हम विनय भाव से ही समुद्र को मनाएंगे और उस पार जाने का मार्ग उन्हीं से पूछेंगे। ठीक है भ्राता से। ठीक है अनुज। अब यहाँ हे समुद्र, मैं दशरथ नंदन राम, मैं तुम्हारी 3 दिन से विनय कर रहा हूं, परंतु ना तो तुम्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही तुम्हें कुछ सुनाई देता है। ना जाने तू किस अभिमान में चूर है। अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया। मेरा धनुष और बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इसके समस्त जल को सोख लूंगा। मैं देखता हूं यह हमारी वानरी सेना को उस पार जाने से कैसे रोकता है। अनुज लक्ष्मण, हाँ भैया। दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरे, मेरा धनुष और बाण लाओ। यही काम आप पहले कर लिए होते तो हमारा 3 दिन का समय व्यर्थ ना जाता। अभी इस समुद्र को सोख लीजिए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। क्षमा करिए, क्षमा करिए भगवान, क्षमा करिए। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर ध्यान रहे भगवान इतना गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय श्री राघव की, सागर की भी मर्यादा है। हे भगवान, आपके प्रभाव से मेरा संपूर्ण जल सूख तो सकता है, परंतु हे भगवान, इससे मेरा गौरव नष्ट होगा। अतः हे प्रभु, क्यों नहीं कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिसमें आपकी विजय भी हो जाए और मेरा गौरव भी ना नष्ट हो। हे समुद्र, तो बताओ हमारी समस्त वानरी सेना इस पार से उस पार कैसे जाएगी। हे प्रभु, नल नील बड़े बरदानी है, वह जल पर से तू बनाएंगे। अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी
सेना में 2 नल नील नामक के वानर हैं, जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि वह जिस पत्थर को स्पर्श करके जल में छोड़ेंगे वह जल में तैरते रहेंगे। हे समुद्र, मेरे धनुष पर मेरी प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ बाण कभी तुनीर में वापस नहीं जाता, तो बताओ हम इसे किस दिशा में छोड़ें? हे भगवान, इस अग्नि बाण को छोड़ो वहाँ जहाँ खल है मेरे ऊपर में। आरंभ से तुका कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। हे भगवान, आप समुद्र, इस अग्निबाण को मेरे उत्तर दिशा में छोड़िए, जहां पर निशाचरों का वास है। ठीक है समुद्र। प्रणाम प्रभु। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है यह बंधन हमारे ग्रुप का नहीं है, परंतु पकड़ लिया जाए। तुरंत युवराज अंगद, मुझे मारा तो आपको आपके भगवान की कसम है, सौगंध है। हे पवनसुत, इसे मारिए मत, इसे छोड़ दीजिए। ये तो आपका एक प्रहार भी नहीं सह पाएगा। हे सुकनाथ, कहो मुखागढ़ मूढ़ सन, मन संदेश उदार, सीता देह मिलहि न तो आवा काल तुम्हार। हे सुकनाथ, अपने स्वामी लंकेश से जाकर ये मेरा एक संदेशा दे देना। यदि वो मां जानकी को वापस नहीं किए तो लक्ष्मण के त्रिउढ़ में एक एक बाण उनकी जान लेने के लिए आतुर है। यह संदेशा उनसे बता देना। ठीक है अनुज, पहले इन लोगों से मेरी जान बचाइए, मैं सब कुछ बता दूंगा। अतिशीघ्र चले जाओ। इन लोगों को रोकिए ना। दुहाई हो। हाँ लंकेश, भयभीत क्यों है? इस समय तो काल के लंका देश रावण के दरबार में है। तू इतना डरा हुआ क्यों है? बहुत तुम्हारे लंकेश। अरे सिद्धार्थ, तू तो विभीषण के पीछे गया था। कहाँ गया वो मेरा कुलद्रोही विभीषण? हे लंकानाथ, वो जाकर उनकी सेना में मिल गया। हे श्रीनाथ, पुण्य क्या हो खबर विभीषण केरी? जय जय मृत्यु आई यति मेरी, करत राज लंका सत त्यागी। वही है जल कहू कीट भागी। कहू भालू की कटकाई, कठिन काल पे उतर आई।
जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बतारा, कहु तप सिन कई बात बहोरी, जिनके हृदय दासियत मोरी, की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहे सन रिपुतल तेज बल, बहुत चकित चित्त हो। नाथ, कहा गया मेरा कुलद्रोही और वो तपस्वियों की सेना जो समुद्र के किनारे अपने जीवन को, उनके जीवन का रक्षक समुद्र बना हुआ है। और उन तपस्वी बच्चों के बारे में बतला क्या? लड़के यश और कीर्ति को सुनकर वे मूर्ख तपस्वी बालक वापस तो नहीं चले गए। नहीं लंकेश नहीं, नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, माना हूँ कहा क्रोध का जिते से, यदि आप पूछ रहे हैं तो अपने क्रोध को तज कर मेरी बात सुनिए। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, राजा तहि नाम तिलक देहि सारा, मैं तुमको लंका का राजा बनाता हूँ। अरे अपने पिता की चरणों की ठोकर खाकर जंगल जंगल भटक रहा था, उसने मेरे चरणों की ठोकर खाए हुए भाई को लंका का राजा बना दिया। हाँ लंकेश, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ बता रहा हूँ। रावण दूत हमारी सुनिकाना, कपिल बाधी दिल दुख नाना, यह पता चला कि मैं आपका दूत हूं तो बांध दिए और श्रवण नासिका काटय लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे, लोगों ने मेरे नाक और कान को काटने लगे। जब मैं उन्हें उनके भगवान की शपथ दिया तो वे लोग छोड़ दिए। हे लंकानाथ, आसमाय सुना सवन दास कंधर, उसके बाद क्या बोलना चाहता है? नाथ कटक महाशोक पिनाही, जो ना तुम्हारी जी
बंद कर मार, बड़ा बंद कर। हे लंकेश, उनमें मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा जो आपको रण में जीत न सके। और मार दी गादी मीरवाही दास सीता, मार दी गादी मीरवाही दास सीता। सारी सेना कह रही है कि मैं रावण को मर्द कर के ढोल में मिला दूंगा। मर्द, सगना, असत, यह कभी नहीं हो सकता है। सुग्रीव, सहज भीर कर पतन दिलाई, सागर सागर सनठा नीमत लाई, मोड़ मृखा का तरस बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई, सचिव सभी विभीषण जाके, विजय विभूति का जगता के। मूर्ख सुनो, हाँ, मैं दर्शी बच्चों की वीरता को भली बहुत परिचित हो गया हूँ। अरे सुनो, मैं बहुत तपसी समुद्र के किनारे गिड़गिड़ाकर समुद्र से रास्ता मांग रहे। रुकना, मैं ब्रह्मांड विजेता लंकाधीश रावण हूँ। मैं कायर तपसी और उसका सहयोगी मंत्री मेरा कुलद्रोही कायर जिसका मंत्री विभीषण जैसा डरपोक व्यक्ति हो, वह कितना। मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाथी को माला